ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। आज सोमवार 10 अगस्त है। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और इन सब बातों को अपने खास नजरिए के साथ आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ हैं सबरीना। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए। एल्गोरिदम भी यही देख रहे हैं। और अगर आप हमारे काम को हर महीने सिर्फ $5 की छोटी सी राशि से समर्थन दे सकते हैं तो हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए। नाम वही है, सबरीना ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। हम आपको हफ्ते में 2 बार अपने सिक्योरिटी ब्रीफ भेजेंगे जो ये समझने में आपके लिए बहुत बहुत मददगार हैं कि दुनिया आज, कल और अगले हफ्ते क्या करने वाली है। तो पेश है सबरीना, कृपया शुरू कीजिए। हाँ, तो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में सबसे बड़ी चर्चा यही चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ घबराहट भरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि वे पीट हेगसेथ और दूसरे जनरलों पर काफी नाराज हुए हैं क्योंकि वे उन्हें लगभग साफ तौर पर बता रहे हैं कि अमेरिका के पास अब हथियारों का उतना बड़ा भंडार नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसलिए वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के भीतर कुछ तनाव वैच रहा है। En debatten till Donald Trump berg Arabic som när now see batching this day. Abi up is this is the to know it. Agreement. This is where we're at now, but there's also a new speculation that लेकिन सोमवार को पहले ये नई अटकल भी सामने आई थी कि व्हाइट हाउस ईरान के खिलाफ किसी और तरह की कार्रवाई पर विचार कर रहा हो सकता है। इसके लिए वह इलाके में मौजूद इन दूसरी ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है और कहें तो ईरान के खिलाफ किसी तरह का ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि वे इसका संकेत पहले ही दे चुके हैं और अब तक जो जानकारी घोषित हुई है उसके मुताबिक वे पहले से तैयार भी हैं। और इससे मेरी बात हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और जाहिर है पाकिस्तान के बीच हुई घटना पर आती है। उन्होंने मिलकर जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसे मैं मध्य पूर्व का नाटो जैसा समझौता कहूंगा। उन्होंने एक रक्षा समझौता किया है जिसके तहत वे मूल रूप से एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे। मुझे लगता है बहुत से लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रक्षा समझौता इजराइल को ध्यान में रखकर किया गया है, यानी अगर इजराइल उन पर हमला करे तो उनसे उनकी रक्षा करने के लिए, या फिर ये समझौता ईरान को ध्यान में रखकर है अगर ईरान जवाबी हमले सऊदी अरब की ओर भेजे या तुर्की या पाकिस्तान की ओर। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या तुर्की को ये विश्वास है कि ईरान उन पर हमला करने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रक्षा समझौता अभी ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब, ईरान, हिजबुल्लाह और यमन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और यमन ने हाल ही में सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी पर बमबारी भी की है, इसलिए वहाँ काफी उथल-पुथल और तनाव है। और इससे बहुध्रुवीय दुनिया का सवाल उठता है। क्या यह संभव है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अब ये देखने लगे हैं कि उनके देश के हितों के लिए क्या सबसे बेहतर है, और अगर उन्हें किसी दूसरे विकल्प की ओर देखना पड़े क्योंकि अमेरिका शायद उनकी रक्षा न कर पाए, तो क्या वे ऐसा करेंगे भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कुछ भी वादे किए हों। हाल के ये हमले, सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमले, ईरान की जवाबी कार्रवाइयां, निश्चित रूप से अंसार अल्लाह भी। इस समय मध्य पूर्व में बहुत कुछ हो रहा है और हो सकता है कि वे अब ये समझने लगे हों कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी क्योंकि अमेरिकी सरकार शायद हमारे लिए ये नहीं करेगी। खैर, हाल की लड़ाई में अमेरिकी सरकार ने उन देशों से हथियार हटाने का फैसला किया जहां अपने ठिकाने होने के कारण वे हथियार कथित तौर पर उनकी रक्षा के लिए रखे गए थे और फिर उन्हें इजराइल भेज दिया। इससे सबको, खासकर उन देशों के शासकों को यानी खाड़ी के राजतंत्रों को, ये साफ संदेश गया कि अमेरिका ने सालों और सालों तक जो भी वादे किए थे कि हमें यहाँ ये ठिकाना चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे सारे सैनिक यहाँ रहें, वगैरह वगैरह, और इन सैनिकों को यहाँ रखने के लिए हमें पैसे दो, वह सब सिर्फ अमेरिका की अपनी ताकत दिखाने का एक बहाना था।
लेकिन जब असली वक्त आया तो वे सिर्फ इजराइल की रक्षा के लिए वहां थे। और जाहिर है, आप जानते हैं, कोई नहीं समझता। हम जैसे लोग तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन वे सभी इजराइल की रक्षा के लिए वहां हैं जो हर किसी पर हमला कर रहा है। बिल्कुल सही। और मेरे सूत्रों से जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक सबसे हालिया समझौता दरअसल अपनी रक्षा के लिए है। उन सभी देशों की रक्षा के लिए जो अपने आप में काफी ताकतवर देश हैं, ताकि इजराइल के उन पर हमला करने के किसी भी इरादे से बचा जा सके। ये बात उठी ही इसलिए है क्योंकि इजराइल की यह असाधारण रूप से भ्रष्ट दक्षिणपंथी सरकार शोर मचा रही है कि ग्रेटर इजराइल के रूप में अपना विस्तार करने के लिए उसे तुर्की की जमीन चाहिए, पाकिस्तान की जमीन चाहिए, मिस्र की जमीन चाहिए। खैर, पाकिस्तान से जमीन लेकर दिखाइए जिसकी परमाणु मिसाइलें कुछ ही सेकंड में इजराइल के दिल तक पहुंच सकती हैं। उसके लिए शुभकामनाएं। Right. And so far, I haven't seen a response from बिल्कुल। Donald Trump about और अब the तक मैंने इस stimulus रक्षा package. समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप की He seems कोई to be प्रतिक्रिया lashing नहीं out देखी है। with, ईरान युद्ध को लेकर वह frustration निराशा में on भड़ास the war निकालते because हुए he's दिखते not हैं, really making क्योंकि any जाहिर gains है there, कि वहां उन्हें वास्तव में कोई बढ़त नहीं मिल रही है। but he seems to be लेकिन very इस मुद्दे पर silent, वह बहुत चुप नजर आते about हैं। this. असल में We're यहाँ एक basically बदलाव होता दिख seeing रहा है। a shift अगर हम कुछ साल happening पीछे here जाएं where तो सऊदी if अरब we को go back a ब्रिक्स में couple of शामिल years होने का ago, निमंत्रण दिया Saudi गया था, Arabia was और invited मेरा to मानना join है कि वे BRICS. अभी भी उस विकल्प पर विचार कर रहे हैं। I believe that's लेकिन something उन्हें they're still ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया They गया were था, invited to तो join लगता BRICS, है so कि वे they seem वर्षों to से be अपने have been दूसरे weighing विकल्पों को their तौल other रहे थे, options बस ये देख रहे थे years कि उनके ago, लिए just सबसे बेहतर looking क्या at है। what else is in और the अब हमारे best सामने interest ये रक्षा समझौता for है, them. तो ये दिलचस्प है। And now we have this defense pact, and so it's interesting, and I wonder where this is going to go from here और because मैं सोचता as हूँ we कि know, अब ये Pakistan आगे was a किस big दिशा में part, जाएगा, a more क्योंकि selective जैसा कि हम behavior जानते हैं, involved ईरान with और that अमेरिका के MOU बीच हुए between उस Iran and the एमओयू में United पाकिस्तान की States, बड़ी and भूमिका थी, this is who कुछ हद like तक J.D. मध्यस्थ की Vance तरह। and the rest और of the जेडी Trump वेंस समेत administration. ट्रंप प्रशासन के They बाकी were लोग communicating पाकिस्तान well के साथ ही संपर्क में थे और ईरान के साथ अपनी मनचाही शर्तें तय करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ वह रक्षा समझौता कर लिया है। मैं बस कल्पना कर सकता हूं कि व्हाइट हाउस में इससे ट्रंप प्रशासन के लिए तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि अब ऐसा लगता है, मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया, तो उसी ने हमें आज की इस स्थिति तक पहुंचाया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो शायद सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच अभी ये रक्षा समझौता नहीं होता। सही है। लैरी जॉनसन ने दूसरे दिन मेरे शो में एक दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस समझौते की खास बात यह है कि इस पर मक्का में हस्ताक्षर किए गए। तो क्या ये मुस्लिम देशों की रक्षा का संकेत है? वहाँ क्या संदेश दिया जा रहा है? और जाहिर है, मुझे पूरा यकीन है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते से खुश नहीं होंगे, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इससे मेरे मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या मिस्र या शायद जॉर्डन को भी ऐसी किसी व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया जा सकता है? मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। जॉर्डन से मैंने आखिरी बार जो सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि उन हमलों की वजह से वे अमेरिका को जॉर्डन से बाहर चाहते हैं। Out of Jordan because of those strikes. Well, not only Jordan, but all the other Gulf countries. खैर, सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, बल्कि दूसरे सभी खाड़ी देशों की भी यही भावना है, क्योंकि वहां अमेरिका के होने की मुख्य वजह उनकी रक्षा करना थी। याद रखिए, उनकी रक्षा करना, ये सुनिश्चित करना कि उन पर हमला न हो, कि उन पर मिसाइलों की बारिश शुरू न हो। लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आई और उन पर मिसाइलें बरसने लगीं, तो अमेरिका उन देशों कहीं आसपास भी नहीं था। वह उन देशों से रक्षा उपकरण हटाकर इजराइल ले जाने की कोशिश कर रहा था, और उसने यही किया भी। तो इसे न समझने के लिए किसी को हद से ज्यादा मूर्ख होनागा, और ये देश मूर्ख नहीं है। हाँ, ये उनकी तरफ से बेवकूफ़ी थी। पहली बात, अमेरिका पर भरोसा करना,
और ये मानना कि वह उनका ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं होता। ये ऐसे काम नहीं करता। अमेरिका हमेशा उन्हीं हितों का ध्यान रखेगा जिनसे उसे लगता है कि अमेरिकी सरकार को फायदा होगा, कॉरपोरेट वर्ग को फायदा होगा और निश्चित रूप से सैन्य औद्योगिक तंत्र को फायदा होगा। और इस समय उसमें जॉर्डन या सऊदी अरब शामिल नहीं है। वे सच में ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में उनका बड़ा सैन्य अड्डा, जो इजराइल है, क्योंकि मैं इजराइल को यही मानता हूँ, बस एक सैन्य अड्डा, एक अमेरिकी सैन्य अड्डा। That's what I consider Israel to be, just a U.S. military base. They're trying to make sure that that is protected at all costs. वे ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाए। और देखना दिलचस्प होगा कि अभी बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए उन्हें अमेरिका की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस साल किसी समय इजराइल की तरफ से ईरान पर और हमले होंगे। और ये दिलचस्प होगा क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है ना? तो मैं सोचता हूँ अगर इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने का फैसला करता है तो ये रक्षा समझौता कहाँ लागू होगा? If Israel decides to strike Iran again. I am absolutely certain. मैं अपने अंदरूनी सूत्रों से मिली बेहद पुख्ता जानकारी के आधार पर पूरी तरह निश्चित हूँ कि अगर इजराइल ऐसा करने की कोशिश करता है तो इजराइल पर बहुत बुरी तरह हमला होगा। बहुत 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 बुरी तरह। ये देश बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान के पास इस क्षेत्र की अगर दुनिया की नहीं तो सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। पाकिस्तान के पास जो मिसाइलें हैं वे सभी परमाणु हथियारों से लैस हैं और वे तेल अवीव तक कुछ ही सेकंड में पहुंच सकती हैं। सचमुच कुछ सेकंड में। तो अगर इजराइल ऐसा करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वहां फिर इजराइल बचे ही नहीं। इसलिए ये ऐसा फैसला नहीं होगा जिसे वे हल्के में लें। तुर्की भी नाटो का सदस्य है। तुर्की के पास भी सबसे मजबूत, नाटो में सबसे मजबूत सेना है। अमेरिका के बाहर सबसे मजबूत सेना। The strongest army outside the United States. So, and it has its own defense industry. और उसका अपना रक्षा उद्योग है। उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रीडेटर ड्रोन बनाए हैं। वह 5वीं पीढ़ी का सैन्य लड़ाकू विमान बनाने की प्रक्रिया में है। इसलिए ये गाजा नहीं है। ये देश गाजा नहीं है। अब जाहिर है कि सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी सेना नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। तो ये तथ्य कि इस पर मक्का में हस्ताक्षर किए गए, जैसा कि आपने सही तौर पर कहा, साबी, बहुत अहम है, क्योंकि वे इस पर रियाद में हस्ताक्षर कर सकते थे। वे आसानी से रियाद में हस्ताक्षर कर सकते थे। वे जेद्दा में भी हस्ताक्षर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मक्का में हस्ताक्षर किए और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम नमाज पढ़ी। इसका क्या मतलब है? The Muslim prayer. What does that mean? I mean, to anybody who has a sense. मेरा मतलब है, जिसे भी थोड़ी समझ है, वो देख सकता है कि ये एक इस्लामी समझौता है और इसमें दूसरे देश भी शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान का कुवैत के साथ पहले से ही गठबंधन है। पाकिस्तान कतर और ओमान के साथ गठबंधन पर बातचीत कर रहा है। इसलिए कुवैत और ओमान के शामिल होने की संभावना है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अमेरिका के साथ मौजूदा संघर्ष खत्म होने के बाद पाकिस्तान ईरान को इस समझौते का सदस्य बनने का निमंत्रण दे, क्योंकि ये संघर्ष खत्म होने के बाद ईरान के प्रति दुश्मनी का जो दिखावटी कारण है वह फिर नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान किसी एक बार के समाधान की तलाश में नहीं है। ईरान ने इतना कड़ा रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि वह नहीं चाहता कि ये दोबारा हो। Is because it does not want this to be repeated. And Mustafa Khamenei, the new supreme leader, और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामेनी ने हमारी अंदरूनी रिपोर्टिंग के मुताबिक उन कई चोटों से उबर लिया है जो उन्हें उस समय लगी थी जब अमेरिका और इजराइल के एक हमले में उनके पिता, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य मारे गए थे। अब वे काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। और पिछले हफ्ते, जो हफ्ता अभी बीता है, उन्होंने ईरानी नेतृत्व को फिर से संगठित करने में बहुत समय बिताया। अब उन्होंने अपनी सत्ता को और मजबूत कर लिया है। उनके साथ उनके पक्ष में IRGC का एक सदस्य है जो बेहद अनुभवी है और उस व्यक्ति से ज्यादा रूढ़िवादी है जो पहले उनके साथ था। और उन्होंने राष्ट्रपति पेजेशकिन की ताकत भी बहाल कर दी है, जिन पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए खुलापन दिखाने की वजह से हमला हो रहा।
तो पेजिशकियन वापस आ गए हैं, अराक्ची वापस आ गए हैं। So Pezeshkian is back, Arakchi is back. Pakistan is likely to host a major delegation. पाकिस्तान में ईरान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आने की संभावना है, और जो रिपोर्टिंग मैंने देखी है वह अंदरूनी रिपोर्टिंग है, सार्वजनिक नहीं। उसके मुताबिक संसद के स्पीकर, बहुत ताकतवर शख्स गालिबाफ, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और वे करीब 2 या 3 दिनों में इस्लामाबाद में होंगे। दुनिया के सामने इसकी वजह यह बताई जाएगी कि वे पाकिस्तान के स्वतंत्रता समारोह में शामिल हो रहे हैं, लेकिन असली वजह यह है कि वे पाकिस्तान के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी शामिल है, और इसका मकसद अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता करना है। अब हमारे दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट हाउस में बैठा वह टॉडलर चिल्ला नहीं रहा है। सबरीना, आप एक माँ हैं, आपका टॉडलर चिल्ला क्यों नहीं रहा? How come your toddler is not speaking, screaming? It's really interesting. ये सचमुच दिलचस्प है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो खुद जैसे नहीं लग रहे हैं, वो काफी खराब दिख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजह आप जानते हैं संज्ञानात्मक गिरावट है या कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं जिनसे वो जूझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो न तो खुद जैसे दिखते हैं, नहीं वैसे सुनाई देते हैं, और उनका व्यवहार पहले से भी ज्यादा अनियमित हो गया है। जमीनी स्तर पर यही बात कही जा रही है कि वह किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, चाहे वह पीट हेगसेथ हों। बेशक जनरलों के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन इस समय जमीनी स्तर पर कहा जा रहा है कि उन्हें समझाया बुझाया नहीं जा सकता, और ये बहुत खतरनाक है। हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास जो कोर्स पहुंच है। इसलिए दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसकी बीच इस वजह से नापुदी ठसाता होना खतरनाक जरूर। The world. He knows that उसे पता है कि ईरान के मामले में यहाँ उसकी हार हो रही है, लेकिन साथ ही ऐसा लगता है जैसे उसका अहंकार उसे बस इतना कहने से रोक रहा है कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसने यहाँ अमेरिका में लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा, कि वे उसकी हथियार क्षमता नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा था कि नौसेना नष्ट हो गई है। जाहिर है लोगों को दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान अब भी जवाबी हमला करने में सक्षम रहा है वगैरह। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि वह इस वक्त कॉरपोरेट मीडिया से बहुत नाराज है, क्योंकि उन्होंने हथियारों की रिपोर्ट जारी कर दी। ये बता दिया कि हमारे पास हथियारों की आपूर्ति बस पर्याप्त नहीं है, और इसके ऊपर जेलेंस्की भी इस समय अमेरिकी सरकार से और हथियार मांग रहे हैं। इसलिए वह इस बात से खुश नहीं है कि ये आंकड़े बाहर आ गए। वैसे उस रिपोर्ट में सऊदी अरब का भी जिक्र था, वहां भी हथियारों की भारी कमी है। तो इस वक्त वह अपना काफी गुस्सा मीडिया पर निकाल रहा है। वह कह रहा है कि वे सब फेक न्यूज हैं। बेशक फॉक्स न्यूज को छोड़कर, जैसा कि उसने कहा, और वह कह रहा है कि किसी भी बात पर ध्यान न दे, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ है। एक नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि गैर कॉलेज मतदाताओं के बीच उसकी अप्रूवल रेटिंग 22 अंकों से नीचे चली गई है। ये उसके समर्थन आधार का एक बड़ा हिस्सा थे, और इसकी वजहें जाहिर है अर्थव्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ईरान के साथ ये युद्ध है। ये उसके प्रशासन के लिए नुकसानदेह रहा है। तो बात सिर्फ उसी की नहीं है, जेडी वैंस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। इसलिए ईरान के साथ ये युद्ध एक पूरी तरह से घाटे का सौदा है, सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि इस प्रशासन के लिए भी। खैर सबरीना, इसमें कोई सवाल नहीं है कि युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। मेरी समझ के मुताबिक कमरे में मौजूद लोगों से बात करने पर और जो कुछ चल रहा है उसे जानते हुए वे कह रहे हैं कि ईरान इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि अगर अमेरिका एमओयू के कुछ अहम तत्वों को लागू करने के लिए तैयार है, तो वे एमओयू के अलावा किसी नई बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वही एमओयू जिस पर उन्होंने कुछ समय पहले
ट्रंप के साथ हस्ताक्षर किए थे और उसके अहम तत्व हैं नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, पिछले 50 साल से लगे प्रतिबंधों को हटाना और ईरान को अपना तेल सभी को भेजने की अनुमति देना। ईरान ऐसा करने में बहुत बहुत खुश होगा और बड़ी मात्रा में तेल भेजेगा क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। Because Iran is one of the biggest suppliers of oil in the world, and return the frozen assets. These और are जमी हुई key संपत्तियां demands. वापस करें। And ये मुख्य my मांगे हैं understanding is that और मेरी समझ यह है कि अगर ट्रंप इन मुख्य मांगों को मानने के लिए तैयार है तो जैसे ही ये फैसला हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम वापस आकर होर्मुज जलडमरूमद्दे को खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हैं, होर्मुज जलडमरूमद्दे खुल जाएगा। ये ओमान और ईरान के बीच पहले से मौजूद उस समझौते के आधार पर होगा कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। सिम्फॉन जिसे अमेरिका को स्वीकार करना होगा, तो हर किसी के लिए ये पूरी तरह से हार। So to everybody, this is a total defeat. Yeah. Yeah. हाँ it's, हाँ, and it's और इस embarrassing वक्त at ये this point. शर्मनाक है। It was ईरान ने also सोमवार just सुबह ही announced from यह भी Iran, ऐलान किया Monday कि वे morning डोनाल्ड ट्रंप that they के are राष्ट्रपति prepared to कार्यकाल keep के the बाकी Strait of समय Hormuz तक closed होर्मुज जलडमरूमद्दे को बंद रखने के लिए for तैयार the हैं। rest of Donald Trump's presidential term. That is their threat, correct? वह उनकी धमकी है, बिल्कुल, लेकिन वे ऐसा करना नहीं चाहते। और कमरे के माहौल को पढ़कर मुझे ये समझ आता है कि जब गालिबाफ पाकिस्तान पहुंचते हैं तो फील्ड मार्शल वगैरह अगर वही आते हैं या शायद कोई और आए, अराकची आए या पेजिशकियन आए, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के साथ कोई न कोई जरूर आएगा। मुझे बताया गया है कि इसका मकसद पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ आखिरी दौर की बैठकें करना होगा और फिर उसी नेतृत्व के जरिए अमेरिका तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि ठीक है, हम इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़िए और इन्हें लागू दीजिए। हमें दिखाइए कि आप वास्तव में ये कर सकते हैं और अगर आप ये कर लेते हैं तो होर्मुज जलडमरूमद्दे भी खुल जाएगा और आवाजाही शुरू हो जाएगी। मेरी समझ यही है। मेरा मतलब है, बेशक आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है और वे ऐसा करने में सक्षम हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप ये समझने लगे हैं कि अगर वे वही बेवकूफ़ बने हैं जो अब तक रहे हैं तो ये सचमुच हो सकता है। लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि उन्हें समझ आ गई है। इट्स उन्हें जैसे सद्बुद्धि मिल गए और किसी तरह सब समझौते रबड़ाएंगे और बेशक सारा दोष पता नहीं किस पर मर देंगे, कहीं के कुछ कटपंथियों में डाल देंगे। Blame it on some radicals somewhere. Right. Just to give people an idea what's happening ठीक है। here in the United States right लोगों now, को we ये are अंदाजा now देने in के लिए primary कि election इस वक्त season, अमेरिका में क्या हो रहा है। before we hit हम this अभी नवंबर में official होने general वाले election आधिकारिक आम midterms in चुनावों यानी November. मिड टर्म्स से पहले प्राइमरी These, चुनावों के दौर में हैं। pro-Israel ये candidates इजरायल are समर्थक उम्मीदवार losing हार out. रहे हैं। It's कई लोग we have हैं a जो number of EI पैक के people पैसे that के are खिलाफ running और कुल just मिलाकर left and इजरायल right, समर्थक लॉबी that के are पैसे के running खिलाफ against चुनाव लड़ रहे the हैं AIPAC और वे money लगातार and जीत रहे हैं। against, वे just the काफी अच्छा कर रहे pro-Israel हैं। lobby money और एक और altogether. बात, फ्लोरिडा और They're विस्कॉन्सिन doing के pretty प्राइमरी well. चुनाव It's मंगलवार the शाम को November one, होंगे। Florida and देखेंगे कि Wisconsin उसका primary नतीजा will क्या be रहता है। Tuesday फिर से evening. वहां भी कई We'll see उम्मीदवार how that चुनाव turns लड़ out. रहे हैं And there's जो multiple AI पैक के candidates खिलाफ there हैं, that are इजरायल समर्थक against पैसे के AIPAC, खिलाफ हैं। against the pro-Israel money that are also running. We are seeing a big shift. If हम this वहां एक बड़ा बदलाव continues देख as रहे it हैं। is right now, अगर ये अभी की Donald तरह Trump ही जारी stands रहा to lose तो डोनाल्ड control ट्रंप of प्रतिनिधि the सभा में Republican Party रिपब्लिकन in the पार्टी का House, नियंत्रण खो सकते हैं and और संभव है कि possibly the सीनेट में भी। Senate. The Senate will be सीनेट a थोड़ा little bit ज्यादा more मुश्किल होगा, difficult. लेकिन But the प्रतिनिधि House सभा looks का like it's नियंत्रण going निश्चित to रूप से definitely फिर से turn डेमोक्रेटिक back over पार्टी के to पास the जाता दिख Democratic रहा है। Party. फिर Again, से, like I जैसा said, मैंने कहा, the यहाँ big बहुत से message मतदाताओं that के is बीच जो resonating बड़ा with a lot of संदेश असर voters डाल here रहा है is वह that यह है कि money हमारा is being पैसा युद्ध के spent लिए विदेशों में overseas खर्च किया जा रहा for है। war. हम We're इजरायल को giving पैसा money दे to रहे हैं बजाय Israel इसके कि वह instead पैसा of that यहाँ money being इस्तेमाल हो। used here. ये That is वास्तव में actually एक a बहुत very प्रभावी effective संदेश है जिसके message आधार पर लोग अभी that चुनाव लड़ रहे people are हैं। running on तो right आपको बता now. दूं कि So अमेरिका के ज्यादातर लोग just to ईरान let के you साथ know, इस युद्ध को you know, मंजूरी it's नहीं देते। the majority of Americans do not approve of this war with Iran. Well, I am old enough. खैर, सबरीना, मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे वह समय याद है जब वियतनाम युद्ध खत्म होने को था
और अमेरिकियों को हेलीकॉप्टर से एक इमारत की छत से निकाला जा रहा था। लोग उस हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। बहुत लोगों ने वह तस्वीर देखी है, लेकिन मैंने उसे उस समय टेलीविजन पर लाइव प्रसारण में देखा था। तब भी उस युद्ध के लिए करीब 25-26% समर्थन था, लेकिन अब ईरान के युद्ध को उससे भी कम समर्थन मिल रहा है। आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, वियतनाम के उस युद्ध में समर्थन 25% तक गिरने से पहले छात्रों को लगातार 3, 4, 5 साल तक आंदोलन करना पड़ा था, और अब इस युद्ध में सिर्फ 3-4 महीनों के भीतर स्थिति उससे भी बदतर है। 4 months is worse than that. It's the whole weapons of mass destruction narrative. इराक that came युद्ध from the से Iran जुड़ा and चिस्टर Iraq जुड़ा war. सामूहिक विनाश That a के lot of हथियारों Americans वाला are still पूरा very नैरेटिव है, much जिसको in लेकर doubt, बहुत से and अमेरिकी we still आज भी बेहद remember नाराज that. हैं, I still और हमें वह अब भी remember याद है। the Iraq war and the weapons of मुझे mass अब भी destruction इराक narrative, युद्ध and और that's the सामूहिक reason why विनाश we के need to हथियारों war वाला with Iraq. और वही वजह And बताई so, गई थी कि because हमें of इराक के that, खिलाफ युद्ध क्यों करना पड़ा। this तो इसी talk वजह से about, जब वे ईरान के साथ युद्ध कर when की they were बात कर रहे talking थे, about going to war with यहाँ तक कि Iran, ईरान पर हमला when क्या they करने थे were का फैसला करने से this is पहले भी talking about before they वे कह रहे decided to थे, strike अगर Iran, ईरान when they were युद्धासन हमें talking इजराइल की about रक्षा we have करने to को कहते हैं। protect Israel if Iran is to respond back to them. A lot of Americans did not buy the कई rhetoric अमेरिकियों that ने came from डोनाल्ड Donald ट्रंप की उस Trump बयानबाजी when पर he भरोसा said नहीं किया, Iran is going जब to उन्होंने build कहा a कि nuclear ईरान परमाणु weapon. हथियार It बनाने just जा रहा gave है। many of us हम में से flashbacks बहुतों को इराक युद्ध से to पहले का pre-Iraq दौर याद war आ गया, when we were जब told हमें that बताया गया Saddam था Hussein had कि weapons of सद्दाम mass हुसैन के destruction. पास And सामूहिक it wasn't विनाश के until years हथियार हैं। later where they admitted that फिर that was सालों बाद absolutely जाकर a lie. उन्होंने माना कि So वह I think पूरी ever तरह since झूठ था। then, many of us have इसलिए had मुझे this लगता है deep कि तब से हम में से distrust बहुतों about को these उन युद्धों पर wars भरोसा that नहीं are रहा, perpetuated जिन्हें by the अमेरिकी US सरकार आगे government. बढ़ाती रही And है। so और इसलिए this ईरान whole परमाणु narrative हथियार that बनाने जा रहा है Iran वाली ये is पूरी going कहानी to अब build उतना a असर नहीं nuclear रखती weapon, जितना शायद 15-20 साल it पहले doesn't रखती। have the weight मुझे that नहीं it पता, would have बस अब maybe उसमें like वह वजन नहीं है। 15-20 years ago. I don't know. Like it just doesn't have that now. And then to go along with that, Donald Trump kind of और फिर he इसी के साथ exposes डोनाल्ड himself a ट्रंप little bit खुद को because थोड़ा now he बेनकाब said कर he's देते willing हैं, to work with Saudi क्योंकि अब उन्होंने Arabia कहा है to कि वे help सऊदी them अरब के साथ काम करने enrich को तैयार हैं uranium. And ताकि so now उसे people have kind यूरेनियम of looked संवर्धन around में and said, I मदद मिल thought you सके। said, तो अब you लोग know, इधर-उधर you देख रहे weren't हैं और gonna कह do रहे हैं, this. And मुझे it's लगा it's था all कि आपने over the कहा था कि place. कोई And और यह so नहीं कर सकता। और ये the बात press हर तरफ फैल secretary गई है। Caroline Levitt इसलिए has प्रेस been सचिव scrambling कैरोलाइन to try लेविट to उनकी respond पाखंडपूर्ण to बातों his का जवाब देने के hypocrisy. लिए And बेतहाशा it's been कोशिश कर रही landing हैं, flat, I think, for a lot लेकिन of मेरे people. ख्याल से बहुत से Also, लोगों I पर would इसका कोई असर say, नहीं पड़ रहा है। especially और मैं since ये भी the कहूंगी genocide in कि खासकर Gaza, गाजा में हुए a नरसंहार lot के of the बाद younger बहुत से people, युवा लोग, the जेन Gen जी और Z मिलेनियल्स, मैं and खुद मिलेनियल हूँ, millennials, हम इसे I'm नहीं a मानते। millennial, we कॉरपोरेट are मीडिया में जो just बहुत सी we just बयानबाजी हम देखते हैं, don't buy ये it. उस पर हमें भरोसा We नहीं है। don't believe a lot of the rhetoric that we see on corporate media. We choose to seek out information for ourselves. हम खुद We've been जानकारी paying very तलाशने का much फैसला close करते हैं। attention to what हम इस बात पर Israel बहुत is करीब से and ध्यान दे how रहे हैं Israel कि was इज़राइल क्या created. है और So इज़राइल many of कैसे us were बनाया aware गया। of this before the हम में से genocide बहुत से of लोग what जनसंहार Israel was शुरू actually होने से doing पहले to ही the जानते थे कि Palestinian इज़राइल people. वास्तव में So फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ the क्या कर रहा था। narrative of we तो ये need जो to नैरेटिव go है to कि war हमें and युद्ध में here's जाना the है reason why, और ये उसका it कारण है, doesn't land the way that अब it पहले की तरह used असर to. नहीं करता। And that is और why यही I वजह है कि believe मेरा we all मानना have to है कि हम be सबको बहुत सतर्क very रहना होगा, much alert. क्योंकि मुझे लगता है कि Because I अमेरिका में do किसी तरह का see फॉल्स फ्लैग हो some सकता type है। of false flag happening in यहाँ the वहाँ US. There's छोटे been छोटे little मामले होते ones रहे that हैं, have been happening लेकिन मैं here and अमेरिका में there, होने वाले but किसी I'm बड़े talking फॉल्स about फ्लैग की a बात कर रही हूँ। major false flag मेरा मानना है that कि could इसे happen in इज़राइल the शुरू कर US. सकता है, I would believe it would be ताकि लोगों को initiated by ईरान के साथ Israel. युद्ध का समर्थन करने के लिए To तैयार get किया जा people सके to और अमेरिकियों को support धोखा देकर कहा जाए war कि यह with ईरान ने Iran किया था। and to trick लेकिन मुझे नहीं Americans लगता and कि say यह it बात was चलेगी। Iran who did मुझे it. लगता So है I कि don't अब think लोग it's बहुत going to सतर्क land हैं though. और I लोग उन think झूठों के people बारे में are बहुत just जागरूक too हैं जो हमारी alert तरफ now. उछाले गए People are हैं। too aware of the type of lies that have been spun our way. So I don't think it's going to work like it has, you know, these तो types मुझे of नहीं things लगता कि have ये पहले जैसी before. ऐसी चीज़ों की I तरह don't know काम if you've करेगा। seen this, but मुझे you नहीं know, पता Tucker आपने ये Carlson has देखा है dived या into नहीं, this very लेकिन टकर deeply, कार्लसन ने but इस मुद्दे में others as बहुत well. गहराई से पड़ताल And की है more और Americans दूसरे लोगों ने भी। now are heavily अब
अब ज्यादा अमेरिकी लोग खुलकर और गंभीरता से सवाल उठा रहे हैं कि 11 सितंबर को क्या हुआ था। पहले तो स्थिति ऐसी थी कि अगर आप कुछ जगहों पर इस पर सवाल उठाते तो आपको अलग थलग कर दिया जाता।
लेकिन अब लोग इस बारे में ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं, जैसे अरे मुझे नहीं लगता कि हमें उस बारे में भी सच बताया गया था। तो ये अच्छी बात है। अब इसके साथ बुरी बात ये आती है कि जाहिर है वे आपको साजिश का सिद्धांत मानने वाला कहेंगे। आप जानते हैं इससे चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई साजिश है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग लगातार पूछ रहे हों क्या हमें सच बताया जा रहा है, और हमारे पास एक ऐसी सरकार हो जो लगातार बोल देती है। And we have a government that continues to lie. Well, and a big part of that, Sabrina, is technology. खैर सबरीना, इसमें एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी का भी है। अमेरिकी लोग अपने पूरे सभ्य इतिहास में पहली बार अपने सेल फोन पर एक जारी नरसंहार देख पाए। इसी वजह से उनका रुख इजराइल के खिलाफ हो गया। इससे पहले तो बस झूठ पर झूठ बोले जाते थे। आप जानते हैं, गाजा में हर कोई हमास है, हर कोई आतंकवादी है, हर कोई आत्मघाती बम लेकर घूम रहा है और ऐसी ही बातें, और इसलिए हमें जाकर उन्हें मारना पड़ता है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद की इन सारी कार्रवाइयों को लोगों ने पहली बार अपने फोन पर देखा, और इसी ने इजराइल के समर्थक, आईडीएफ के सबसे बड़े समर्थक को जाकर टिकटॉक खरीदने के लिए प्रेरित किया। To go out and buy TikTok. Terry DeSen, You know, David Ellison. That is the reason. आप जानते हैं, डेविड एलिसन, यही वजह है। लेकिन शुक्र है यूट्यूब का, शुक्र है वैकल्पिक मीडिया का, शुक्र है कि आप जैसे लोग यूट्यूब पर आए हैं और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करना शुरू किया है, सच बता रहे हैं। मेरा मतलब है, यही वजह है कि मैंने भी ये करना शुरू किया, जबकि मेरी एक दिन की नौकरी है जो मुझे बहुत व्यस्त रखती है। लेकिन मैंने ये करने का फैसला किया, क्योंकि मैं इस मिशन में विश्वास करता हूँ। और शुक्र है, आप जानते हैं, 6 हफ्तों से भी कम समय में हमें असाधारण रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। दुनिया भर में हमारे वैश्विक दर्शकों के 6 मिलियन लोग हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उपयोगी काम कर रहे हैं और हम उपयोगी काम करते रहेंगे। और अब तकनीक बहुत अहम भूमिका निभा रही है, सचमुच बहुत अहम भूमिका। और इसमें आप जैसे लोगों का योगदान जुड़ा है जो सच सामने लाने के लिए समर्पित हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं, बजाय इसके कि वे, आप जानते हैं, कैरोलाइन लेविट या वहां मौजूद किसी और व्यक्ति पर भरोसा करें जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ। और लोग कॉरपोरेट मीडिया पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ये क्षमता है कि जमीनी स्तर पर वास्तव में क्या हो रहा है उसे कह सकें और अपने स्वतंत्र मीडिया के जरिए सब तक पहुंचा सकें। इसलिए ये बहुत उपयोगी सेवा है, और ये ऐसी चीज है जिसे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत सम्मानित, प्रसन्न और सौभाग्यशाली महसूस होता है कि आप जैसे लोग हमारे इस मिशन का समर्थन कर रहे हैं। Yeah, I think it's really important for people to hear हाँ, the other side. मेरा मानना है कि लोगों के लिए चीज़ों का दूसरा पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी है, या ये जानना कि कॉरपोरेट मीडिया आपको क्या नहीं बता रहा है, खासकर भू राजनीति के मामले में। मेरा मतलब है, अगर आप सिर्फ कॉरपोरेट न्यूज़ देख रहे हैं और उन बारीकियों के बारे में नहीं सुनते जिन्हें वे छोड़ रहे हैं, या आपको ये एहसास नहीं होता कि वे जो कुछ बता रहे हैं उसमें से कुछ बातें झूठी हैं, तो उनकी बातों पर विश्वास कर लेना बहुत आसान हो सकता है, खासकर तब जब आप उस बुलबुले से बाहर नहीं हैं। लेकिन मेरा मानना है, और मैं जाहिर है सबस्टैक का भी जिक्र करना चाहूंगी, सबस्टैक ने भी बहुत से लोगों को सच समझने में मदद की है। वहाँ बहुत से लोग लिख रहे हैं, जैसे क्रिस हेजिज, ग्लेन ग्रीनवाल्ड वीवर दहरानियन, Gavastai in youth the small, nagrik benim with the samt varmint. That has happened to civilians in the world, and I think that's the important thing that we have. और मेरा मानना है कि ये भी एक अहम बात है जिसे हमें समझना होगा। इसका अंत चाहे जैसे भी हो, ट्रंप निश्चित रूप से इसे इस तरह पेश करेंगे कि लगे यहाँ अमेरिका विजेता है ना? लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि अमेरिकी सरकार ने ईरान में लड़कियों के एक स्कूल को मार गिराया। हम ये नहीं भूल सकते कि ऐसा हुआ था, और ये तो सिर्फ उन घटनाओं में से एक है जिनके बारे में हमें पता है। मैक्स ब्लूमेंथल हाल ही में वहाँ थे। उनके पास कुछ वीडियो थे जिनमें उन्होंने दिखाया कि रिहायशी इमारतों पर बमबारी हो रही थी
और वहां बच्चे मारे गए थे। वे सिर्फ रिहायशी इमारतें थीं, IRGC नहीं। तो अगर हमारे पास मैक्स जैसे, पैट्रिक हेनिंगसन जैसे वे पत्रकार न होते जो वहां जमीन पर मौजूद थे, मेरा मानना है कि दिमित्री भी वहां थे। ऐसे कई लोग वहां थे जो वह जानकारी जुटाने गए थे जो कॉरपोरेट मीडिया आपको नहीं बता रहा है, और वैसे वे वहां मौजूद भी हैं। मैक्स शायद सबसे पहले आपको बताएंगे कि कॉरपोरेट मीडिया भी वहां है, लेकिन वे आपको वे चीजें नहीं दिखा रहे जो स्वतंत्र पत्रकार दिखा रहे हैं। वे आपको कहानी का सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं। तो आम नागरिकों की मौतों को बुलाया नहीं जा सकता, चाहे इसका अंत जैसे भी हो। अगर ट्रंप कल आकर ऐलान कर दें, बस अब बहुत हुआ, हम वहां से निकल रहे हैं, हम जहाज वापस बुला रहे हैं, हम समुद्र में मौजूद सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ अभी भी समुद्र में हैं, और ईरान के साथ ये मामला जैसा है वैसा ही है, और हम बस यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, तब भी हम ये नहीं भूल सकते कि अमेरिकी सरकार ने बच्चों को मार डाला। ये ऐसी बात है जिसे मैं चाहता हूं कि लोग हमेशा याद रखें। कुछ ऐसा ही विनाशकारी। एक टॉमहॉक मिसाइल से सारे बच्चे मारे गए, और ट्रंप ने उसे भी घुमाने की कोशिश की। उसके बारे में हर तरह की झूठी बातें, झूठ, बिल्कुल साफ झूठ बोले। कहने लगे, अच्छा शायद उन्होंने खुद को मार लिया हो। आप जानते हैं, एक समय उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश की थी। फिर किसी ने उन्हें बताया कि उनके पास टॉमहॉक मिसाइलें नहीं हैं। वही टॉमहॉक मिसाइल थी जिसने स्कूल के सभी बच्चों को मार डाला। अब इसका अंत अमेरिका के लिए अपमान में होगा। भगवान का शुक्र है। मैं भगवान का शुक्र इसलिए कहता हूं कि उम्मीद है इससे उन्हें मजबूर होना पड़ेगा कि वे फिर कभी इस तरह की चीजें, ये दुस्साहस शुरू न करें। आपके हिसाब से इस सब के बाद क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये बस समय की बात है। शायद इसी हफ्ते, शायद अगले हफ्ते, जब ट्रंप पूंछ दबाकर, आप जानते हैं, पैरों के बीच बाहर आएंगे और फिर से बातें घुमाने लगेंगे, झूठ उगलेंगे। लेकिन वे बाहर हो चुके हैं। आपके हिसाब से क्या होगा? मैं कहता हूं कि हमें मध्यावधि चुनावों पर बहुत करीबी नजर रखनी होगी। अगर वहां किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हकीकत यह है कि अगर डेमोक्रेट्स फिर से प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो वे वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक बार फिर सामने आ सकता है, और शायद इस बार वह सीनेट में पारित हो जाए। अगर वे सीनेट की वे सीटें वापस जीत लेते हैं, ये बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप इससे डरते हैं। उन्हें यह भी पता है कि महाभियोग चलाने की दिशा में आगे बढ़ने की कुछ संभावना हो सकती है। हालांकि प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट नेताओं हकीम जेफरीज और मेरा ख्याल है चक शूमर ने भी कहा है कि ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है। आखिरकार धन पर नियंत्रण कांग्रेस का होता है। इसलिए ये मायने रखता है कि आप प्रतिनिधि सभा में किसे भेजते हैं और सीनेट में किसे भेजते हैं, क्योंकि यही लोग तय करते हैं कि ये पैसा कैसे खर्च होगा। तो इससे जो बड़ी बात हो सकती है वो ये कि शायद वह वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हो जाए, वह सीनेट से पूरी तरह पारित हो जाए, और फिर उसके पास इसे छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प न रहे। फिर से कहूंगा, ये गैरकानूनी युद्ध था। उसे ऐसा करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली थी, और ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए। मुझे ये भी लगता है, और वह इस बारे में थोड़ा बहुत मजाक करता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सच में मजाक कर रहा है। मुझे ये भी लगता है कि हम 2028 के और करीब आ रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से व्हाइट हाउस छोड़ने वाले हैं। सच में मुझे नहीं लगता। इस वक्त मुझे लगता है कि कुछ भी संभव है, और मुझे यह भी लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं, खासकर भू राजनीतिक स्तर पर, वह लगातार इस ओर इशारा करता है कि यहाँ देश के भीतर आर्थिक मोर्चे पर क्या नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं भू राजनीतिक फैसलों को यहाँ अमेरिका की घरेलू नीतियों से जोड़ूं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। जो नौकरियों की रिपोर्ट अभी जारी हुई है, इन स्मॉल
वो डोनाल्ड ट्रंप अच्छी नहीं है। हम 26,000 नौकरियां कम होने की बात कर रहे हैं। इसलिए अभी अमेरिकियों के लिए हालात वाकई बहुत खराब है। It's really bad for Americans right now. And I think this is something that people are going to और मुझे लगता है कि remember लोग इसे from डू this दीज point. ट्वाइट्स में याद रखेंगे। Question is, सवाल यह है कि क्या is ट्रंप Trump कुछ gonna ऐसा try to करने do की कोशिश something करेंगे to जिससे make उन्हें it अपनी to मर्जी से where, पद like, छोड़ना he न पड़े? doesn't have to सच willingly कहूं leave? तो Like, मुझे नहीं पता, like लेकिन उनके I फैसलों का honestly असर don't आखिरकार know. ट्रंप, जेडी But वेंस his और मार्को decisions रूबियो पर पड़ेगा। ultimately अगर वे impact अमेरिका के राष्ट्रपति पद के JD लिए Vance, चुनाव लड़ने की Marco योजना बना रहे Rubio. हैं, If they वे उस plan to प्रशासन run का for बहुत president of the अहम United हिस्सा हैं। States, they are और जो very लोग much a भू part राजनीति of की that परवाह करते हैं, administration. उन्हें मैं And I will चेतावनी give दूंगी। warning to those मार्को who care रूबियो about बेहद खतरनाक है। geopolitics. Marco ये Rubio ऐसे is व्यक्ति है incredibly जो बहुत dangerous. लंबे समय से क्यूबा के This is खिलाफ कार्रवाई someone करना चाहते रहे who's हैं। been wanting to जहां तक मुझे याद है, go उन्होंने after हर Cuba युद्ध के पक्ष में for the वोट दिया longest है। time. He's voted for और सच every में war ये चीज as लगता है long कि as I बुवरी can स्माइमेटिक remember. डेमी वे डोनाल्ड And ट्रम्प I भी बदतर actually सख्तर। think he might be even worse than Donald Trump geopolitically. I agree with you. I agree with you. They are. मैं आपसे सहमत हूँ। Besides मैं that, आपसे they're all सहमत approved हूँ। by Peter Thiel. इसके अलावा ये सभी पीटर थील के तैयार किए हुए लोग हैं। He's the one, with नो with स्लोक his, हैं, जो मिडवे से डोरियां strings, हैं, जो इन लोगों से बंधी हुई हैं। that he has in his hands, tied to these guys. Yeah, a lot हाँ, of इसमें it स्कोर leads सिरा back सुनही to रिक जाता है him, पीर थील back तक। to और Peter वैसे अब वे Thiel. अमेरिका से छोड़ And चुके हैं। he मेरा left ख्याल the है कि वो US, वापस आ by गए the हैं way. I या think अर्जेंटीना जा रहे हैं। he's back or headed to Argentina. Yes. हाँ, अर्जेंटीना तकनी है। हाँ, Yes. Yeah, exactly. So we'll हाँ, have to बिल्कुल। see, तो what देखना होगा happens कि with आगे the क्या होता है। anti-war message लेकिन in इस the वक्त US अमेरिका में is युद्ध very विरोधी strong संदेश right बहुत now, मजबूत and है और मुझे याद I नहीं can't पड़ता remember कि it ये being कभी this इतना strong. I मजबूत know रहा some हो। people were मुझे पता है anti-war कि during इराक the युद्ध Iraq के war, दौरान but I कुछ लोग feel युद्ध like के खिलाफ this थे, is really, लेकिन मुझे लगता है कि ये I मामला don't know, I was सचमुच a little bit concerned पता नहीं। when we, the जब US Air अमेरिकी Force सरकार ने struck ईरान पर Iran हमला किया because I था तो said, मैं थोड़ी चिंतित थी, ooh, क्योंकि are मैंने सोचा, ओह, Americans क्या gonna अमेरिकी लोग understand इसे this उसी the तरह way that they समझेंगे जैसे वे understand गाजा और Gaza वेस्ट and बैंक the को West समझते हैं? Bank? Are they gonna, या फिर वे, आप जानते हैं, or will ईरान they से जुड़ा fall प्रचार for ईरान विरोधी the, प्रचार मान लेंगे? Iran असल में मुझे उन लोगों की propaganda, संख्या देखकर anti-war हैरानी हुई जो उस propaganda? झांसे में नहीं I आए। was तो actually मुझे लगता है surprised कि the अब ये number सब of खत्म हो people चुका है। that मेरा मानना did है not कि fall हम for अब that. ऐसे दौर में हैं So कि अगर I आप think अमेरिका में this हैं is just और done. इस तरह की I think जोश we're at an दिलाने age वाली, now that if उन्हें we उड़ा दो invest वाली and keep नव रूढ़िवादी pushing बयानबाजी को towards आगे like बढ़ा रहे हैं। this Zinomuchnani rah-rah, electric state of us Donald register Trump, elo trisnu makatai. neocon rhetoric, I don't think that lands the way that it used to. This bunker that he's building. व्हाइट हाउस में जो बंकर वो बनवा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इस बात का सबूत है कि चुनाव हारने के बाद वो नीचे जाकर दरवाजे बंद कर लेना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, आकर मुझे पकड़ लो? Closes the doors and says, "Come get me." Yeah, इनमें the साद का Mossad नीनीचियन। Surveillance Center. मैं इसे यही That's कहता what हूँ। I call मुझे it. लगता है इसे ये असल में क्यूरियर That's पैट। what I think it really is. I agree with but- you. Es Casey Steps your Naam है। It's actually Zilkul se hexeus Mosasen for. the Mossad Center. Yeah, he can barricade himself into. हाँ, वो खुद को उस जगह में in that बैरिकेड करके space. बंद कर I mean, सकता है। it's just really weird मेरा to मतलब me, है, this ये rush. जल्दबाजी And मुझे what सच was- में बहुत why was अजीब this लगती है। so- और ये इतनी जल्दी why was क्यों this ज़रूरी था? needed ये बस so कुछ अजीब सा था। quickly? जैसे मुझे ये बंकर बना लेने दो और समझ लेने दो कि क्या करना है, और हमें ये बहुत जल्दी करना है। चलो, काम शुरू करते हैं। और ये मुझे बहुत अजीब लगता है, बहुत ही अटपटा। तो जैसा मैंने कहा, इस वक्त मैं उसके बारे में किसी भी बात की संभावना से इनकार नहीं करूंगा। I wouldn't put anything past him at this point. And it's और इसकी लागत $1 अरब होगी। क्यों? and the Osnabramp और mermaids जैसे इसकी Tetsis kin courts. gonna pay for this. This is crazy. I don't ये know. पागलपन है, Someone मुझे नहीं mentioned it a पता। couple of years किसी ने कुछ ago साल when they पहले said इसका we जिक्र need to किया था। have a उनका कहना movement था of, कि टैक्स न देने का कोई not आंदोलन paying होना taxes चाहिए or या ऐसा ही something कुछ, like that because it's क्योंकि our इन tax चीज़ों पर dollars हमारे that टैक्स के we पैसे spend to खर्च do हो रहे things. हैं। I don't know. मुझे नहीं Maybe they पता, had a शायद point उनकी with बात में that, दम but I था, mean, it's just, लेकिन मेरा मतलब है ये हमारा पैसा है it's our money. और हमें ये कहने का We don't get to अधिकार ही नहीं say मिलता how it's कि इसे being कैसे spent. खर्च किया Now, जाए। that leads me to अब this. इससे मैं इस बात पर आता There हूँ। does seem to
ऐसा लग रहा है कि टकर कार्लसन, थॉमस मैसी और मार्जरी टेलर ग्रीन के साथ एक संभावित तीसरी पार्टी बनाने की दिशा में कुछ ऊर्जा बढ़ रही है। टकर कार्लसन ने अपने 10 बिंदु रखे और हैरानी की बात है कि वामपंथ से जुड़े एक व्यक्ति के तौर पर मैं उनकी कहीं ज्यादातर बातों से सहमत था। मैं ज्यादातर बातों से सहमत था और सच कहूं, अगर कोई तीसरी पार्टी शुरू करने की कोशिश कर रहा है, अगर किसी के पास उसमें सचमुच कामयाब होने का मौका है, तो शायद वही समूह है, क्योंकि उनके पास संपर्क है, नाम की पहचान है, और सच कहूं तो उनके पास ऐसा मंच भी है कि वे इसे कुछ बना सकें और वास्तव में सफल कर सकें। तो मैं ये देखने को उत्सुक हूं कि इसका क्या होता है। क्या वे मसलन निर्दलीय उम्मीदवारों का एक पूरा पैनल उतारने की कोशिश करेंगे, और शायद जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था लेकिन वे उनसे खुश नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग टकर कार्लसन और थॉमस मैसी की तरफ आ सकते हैं। कौन जानता है? Tucker Carlson and Thomas Massey. Who knows? But Tucker is a very smart guy. टकर बहुत समझदार व्यक्ति हैं और राजनीतिक तौर पर बहुत बहुत सूझबूझ वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों का एक हिस्सा अपने साथ ले लें। वजह बिल्कुल वही है कि वो उस भावना को समझ रहे हैं जिससे दुर्भाग्य से डेमोक्रेटिक नेतृत्व जुड़ता हुआ नहीं दिखता। सबरीना, आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? Don't seem to tap into Sabrina. Why do you think that is? They're listening to consultants. They're listening to वे सलाहकारों की सुन रहे हैं। वे अपने मतदाताओं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सुनने के बजाय दानदाता वर्ग की सुन रहे हैं, और उनके भीतर वही डीसी वाला ब्रेन रॉट वाला रवैया है। ये समस्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वे सच में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बात करते तो उन्हें ठीक ठीक पता होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसा नहीं करते। कुछ लोग इक्का दुक्का टाउन हॉल करते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करते, और हकीकत यही है। और उन्हें उन दानदाताओं के लिए कानून पारित कराने के पैसे मिलते हैं जो उनके चुनाव अभियान को चंदा देते हैं। तो इसका एक बड़ा हिस्सा यह है कि चुनावी राजनीति पर कॉरपोरेट कब्जा हो गया है। अगर चुनावी राजनीति से बड़ा पैसा हटा दिया जाए तो ये देश बिल्कुल अलग तरह से चलाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग सत्ता में हैं वे ये जानते हैं, उन्हें पता है कि चीजें बहुत अलग होंगी। मुझे ये भी लगता है कि लोग बस किसी ऐसे व्यक्ति या समूह के लिए तरस रहे हैं जो साफ कहे, नहीं, ये गलत है, ये व्यवस्था भ्रष्ट है और हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। और टकर कार्लसन ने जो 10 बातें रखी, इन्हें मैटर डिस्वाइट पर ये गलत। ट्रंप प्रशासन को जोड़न अब तक पेश आप में होते हुए वह ठीक न नावल सीखे। This is not okay. These things are wrong. And I know there are people out there that और मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था और जो उनकी तरह ही सोचते हैं, टकर कार्लसन की तरह ही सोचते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। और आपने कुछ डेमोक्रेट्स का भी जिक्र किया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ लोग इस पर भौहें चढ़ाते हैं, लेकिन मैं सचमुच देख सकता हूं कि कुछ लोग, शायद वे निर्दलीय मतदाता जिन्होंने 2020 में बाइडेन को वोट दिया था और फिर आर्थिक वजहों से या नरसंहार की वजह से 2024 में ट्रंप को वोट दिया, कारण जो भी रहा हो, वे कह सकते हैं मैं इन 10 बिंदुओं से सहमत हूं, इसलिए मैं उन उम्मीदवारों का समर्थन करूंगा जो उस टीम का हिस्सा है। मैं ऐसा होते देख सकता हूं। that team. I could see that. Yes. हाँ, बहुत दिलचस्प सबरीना। आपने भू राजनीतिक घटनाक्रम को घरेलू घटनाक्रम से जोड़ा है। ये बहुत बहुत जानकारीपूर्ण चर्चा रही। उम्मीद है कि हमारे वैश्विक दर्शक इसकी सराहना करेंगे और समझ पाएंगे कि इस देश में क्या हो रहा है और इसका दुनिया में चल रही घटनाओं से क्या संबंध है। तो धन्यवाद सबरीना, आपसे सुनकर अच्छा लगा। अगले हफ्ते आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। और हमारे वैश्विक दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमारे सबस्टैक चैनल पर जाएं और पेड मेंबर बनें। महीने के $5 में आपको 2 सिक्योरिटी ब्रीफ आपके मेल बॉक्स में मिलेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। सबरीना, आखिरी बात आपकी। Thank you for your support.
Sabrina, the final word to you. Yeah, thank you Yeah, so it's much متمابنة for मैं आपको having बहुत me. पसंद आएंगे If you liked what और I अगर आपको did, मेरा you काम can पसंद है find आप me मुझे YouTube पर on Sazui Saps वर्सन YouTube ढूंढ सकते हैं at Savvy Saps. You can आप find सबरीना को सैवी Sabrina सैप्स पर ढूंढ सकते Savvy हैं Sabs. शायद You आप can उन्हें find सबस्टैक her पर भी ढूंढ also सकते हैं maybe at Substack. हाँ Yes. On Substack, you can find her. You can find us on आप उन्हें Substack as सबस्टैक पर well. ढूंढ सकते हैं We do हमें भी this सबस्टैक पर for ढूंढ you. सकते हैं हम ये We're आपके लिए not करते doing हैं it for हम ये anybody किसी else. और We're के लिए not नहीं being कर रहे हैं paid by हमें कॉरपोरेट मीडिया corporate से media, किसी से by भी anybody, कंपनियों से by या किसी तीसरे corporations, पक्ष से कोई third भुगतान नहीं parties मिलता at all. ये सब हमारे This is और all आपके समर्थन से supported चलता है by आपका बहुत बहुत us धन्यवाद और and हम आपसे you. फिर मिलेंगे Thank you very अलविदा much, and we shall see you again. Bye bye.